अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। तो आज थोड़ा सा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे बात कर लेते हैं ना। तो प्राइम नंबर जो होता है ना, ये तो आप लोग को शायद पता हो कि प्राइम नंबर होते हैं ना, इसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू। ठीक है, ओनली बात याद रखनी है, इसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, दो फैक्टर्स कौन से होंगे? एक खुद को खुद पे डिवाइड करने वाला फैक्टर। खुद को खुद पे डिवाइड करने वाला फैक्टर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं प्राइम नंबर 2 को उठा लेता हूँ। अब देखिए 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक है खुद को खुद पे डिवाइड करना, अच्छा, जबकि दूसरा फैक्टर खुद को एक पे डिवाइड करना। यानी अब देखिए 2 को देखें ना, तो 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, आप देखें मतलब ये भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका जवाब देखिए 1 आ गया है। ये भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, ये इसका जवाब 2 आ गया है। मतलब कम्प्लीटली तो डिवाइड कर रहे हैं ना, पॉइंट में तो जवाब नहीं आ रहा ना, तो इसी को फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखें इस 2 के हमारे पास कितने फैक्टर हो गए? सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। मतलब एक खुद को खुद पे डिवाइड करना और दूसरा 1 पे डिवाइड करना। अब जाहिर है 1 पे तो सारे ही डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर होता है ये इधर भी होता है और इधर भी होता है, कंपोजिट में भी होता है। ठीक है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। असल बात जो होती है वो अपने डिफिनेशन याद रखने हैं कि इसके जो है ना कितने फैक्टर्स होंगे। प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक इसका खुद होगा और एक 1 होगा। ठीक है, जबकि कंपोजिट जो होता है ना, कंपोजिट इसके अंदर 3 होंगे या 3 से ज्यादा होंगे। मतलब 2 फैक्टर अगर होंगे तो वो तो प्राइम नंबर होगा, लेकिन अगर 2 से 1 फैक्टर भी ज्यादा हो गया तो वो फिर किस में चला जाता है? डायरेक्ट कंपोजिट में चला जाता है। ठीक है, अब अगर या 3 हुए या 3 से ज्यादा हुए तो वो तो कंपोजिट नंबर की उसमें चला गया, सफ में चला गया। लेकिन अगर 3 से कम हुए मतलब 2 हुए तो वो प्राइम नंबर होगा। तो ये डिफिनेशन याद रखनी है कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे और इसके क्या होंगे? 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। स्टार्ट से समझाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट से। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 को देख लूँ, यानी नंबर 1। ठीक है, तो 1 याद रखें ये ना हमारे पास प्राइम है, ठीक है, ना हमारे पास कंपोजिट है। ठीक है, तो याद रखिए ये ना हमारे पास प्राइम है ना कंपोजिट है। क्यों नहीं है प्राइम, क्यों नहीं कंपोजिट? देखिए इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है ये खुद, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1। बाकी आप जो भी इस पे डिवाइड कर लें ये आपको जवाब जो है ना कंप्लीट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल देखिए मैं इसको 1/2 पे डिवाइड करूँ तो ये हमारे पास आता है 0.5। तो देखिए 0.5 क्या इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? तो ये देखिए मतलब 2 इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, तब जाके 0.5 आ रहा है ना। तो ये तो इसका फैक्टर नहीं हुआ। हमने वो फैक्टर ढूंढने जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1। तो देखिए 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है इटसेल्फ, यानी ये खुद, जो देखिए खुद को खुद पे डिवाइड करना, और इसका एक ही फैक्टर है। तो ये ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, क्योंकि प्राइम की डिफिनेशन हमारे पास क्या है? इसके 2 फैक्टर होने चाहिए और इसके 2 से ज्यादा, यानी 3 होने चाहिए या 3 से ज्यादा। ठीक है, तो ये जो 1 है ना, ये ना इसकी डिफिनेशन पे उतर रहा है ना इसकी डिफिनेशन पे उतर रहा है। तो याद रखिए 1 जो है ना हमारे पास प्राइम है ना कंपोजिट है। तो याद रखिए ये एक सिंपल हमारे पास नंबर है। आप इसको नेचुरल नंबर शुमार कर लें या होल नंबर शुमार करें, जो भी आप शुमार करते हैं। ठीक है, या ऑड नंबर, इसके मुख्तलिफ फिर बाकी कैटेगरीज है। ठीक है, अच्छा अब दूसरे दो के पास जाते हैं। 2 हमारे पास क्या चीज़ है? अच्छा अब 2 को देख लें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को देखता हूँ। ठीक है, अब 2 है ना 2, अब 2 के सिर्फ कितने फैक्टर्स है? 2 फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। कैसे? देखिए अगर मैं इस 2 को इटसेल्फ यानी खुद पे डिवाइड करूँ, फॉर एग्जाम्पल 2, तो देखिए ये हमारे पास क्या आता है? कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 1 आ गया। इसी तरह आप देखो मैं इसको 1 पे भी डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है ना। तो देखिए ये हमारे पास कंप्लीट जवाब लाता है कि नहीं? क्या लाया हमारे पास? 2 लाया। ये भी देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के हमारे पास कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है। एक है ये खुद और दूसरा फैक्टर इसका कौन सा है? 1। तो देखिए इसके हमारे पास कितने फैक्टर्स हुए? 2 फैक्टर्स हुए। तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाता है हमारे पास? प्राइम कहलाता है। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या हुआ? 2 को आप इधर इस तादाद में लिख लें कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा अब जो है ना हम 3 को चेक कर लेते हैं कि 3 हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा अब 3 को देखें। अब 3 के कितने फैक्टर है? देखें 3 सिर्फ खुद पे डिवाइड हो सकता है या सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये 2 ही चीज़ें हैं जो इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। इससे जो हमारे पास जवाब आता है वो आता है 1 और इससे हमारे पास जवाब आता है 3। इसके अलावा आप 3 को 2 पे डिवाइड करें या 3 को 5 पे डिवाइड करें या 10 पे डिवाइड करें, ये आपको पॉइंट्स में जवाब देगा, कंप्लीट जवाब नहीं देगा। मतलब 3 के हमारे पास कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। एक ये खुद इटसेल्फ यानी 3 और एक हमारे पास क्या है? 1 है। अब जब 3 के हमारे पास 2 फैक्टर है तो 3 कौन सी कैटेगरी में आता है? ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा अब 4 की जानिब जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इसके आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ रही होगी। अच्छा अब 4 की जानिब जाते हैं। देखिए अब 4 के कितने फैक्टर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि 4/4, इसी तरह अगर मैं लिख लूँ 4/2, या इसी तरह अगर मैं लिख लूँ 4/1, तो देखिए ये हमारे पास क्या आता है? 4/4 से हमारे पास 1 आता है, 4/2 से हमारे पास क्या आता है? 2 आता है, और 4/1 से हमारे पास 4 आता है। तो देखो ये कंप्लीटली डिवाइड है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ना 4 के हमारे पास कितने फैक्टर्स है? 3 फैक्टर्स है। अब जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट कहलाता है। देखिए एक तो इसका खुद अपना फैक्टर है, एक 2 है
और एक 1 है, तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही कहा ना कि जिसके 3 फैक्टर्स हो या 3 से ज़्यादा हो वो हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 हमारे पास क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, अच्छा अब 5 को चेक करते हैं कि 5 हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा अब 5 को चेक करते हैं। देखिए 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 5 आपने देखा होगा सिर्फ खुद पे डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली और सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सकता है। इसका जो हमारे पास जवाब आता है वो आता है 1, यानी 5 डिवाइड बाई 1, 5 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 1 और 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5। यही दो चीज़ें हैं जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। तो मतलब इसका क्या हुआ कि इसके भी हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, एक ये खुद है और एक ये 1 है। तो 5 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा अब 6 को चेक करते हैं। 6 को देखें, 6 एक तो ये खुद पे डिवाइड होता है, एक तो ये 3 पे डिवाइड होता है, एक तो ये 2 पे डिवाइड होता है, एक तो ये 1 पे डिवाइड होता है। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास कितने हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। अब मैंने डेफिनेशन में आप लोगों ने देखा है ना कि जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो वो हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो 6 भी हमारे पास किधर कौन सी सफ में आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 7 को देखते हैं। ठीक है, 7 सिर्फ जो है ना खुद पे डिवाइड हो सकता है और ये सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देख लें फॉर एग्जांपल 7 बाई 7 इज इक्वल टू 1 और 7 बाई 1 इज इक्वल टू 7, यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड है। ठीक है, अब अगर मैं देखो ये लिख लूँ 7/2 तो ये क्या ये कम्प्लीटली डिवाइडेबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ 7/3 तो ये कम्प्लीट डिवाइडेबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ 7/4 तो ये कम्प्लीट डिवाइडेबल नहीं है। तो 7 के सिर्फ कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास, 2 फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको भी हम प्राइम की नंबर सफ में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम 8 को देखते हैं। अब 8 को देखते हैं। ठीक है, 8 देखिए, 8 सिर्फ हमारे पास जो है ना, एक तो 8/8 लिख सकते हैं, इसको आप 8/4 भी लिख सकते हैं, 8/2 भी लिख सकते हैं, 8/1 भी लिख सकते हैं। तो इसके देखिए फैक्टर कितने हुए हमारे पास, 2 से ज़्यादा है, यानी 4 है। अब जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाए ना तो वो हमारे पास कौन से सफ में आता है, कंपोजिट। तो ये भी 8 भी इधर हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने 9 के देखे होंगे, 9 के हमारे पास कितने फैक्टर है, देखिए 9 आपको 9/9 भी मिलेगा, 9 आपको 9/3 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 9 आपको 9/1 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना कितने फैक्टर्स है इसके भी 3 फैक्टर्स है जो इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ प्राइम और कंपोजिट की आप लोग को समझ आ गई होगी। अच्छा मैं आप लोग को एक और चीज़ इधर सिखाता हूँ। तो वो बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बड़ा इंसान आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना एक इंसान आता है कि 257, ये हमारे पास प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये हमारे पास प्राइम है, ये कंपोजिट है। ठीक है, तो इसको जो चेक करने का तरीका है वो ये है, इसको आपने कैसे चेक करना है कि इस पे कौन सा टेबल जाता है। तो आपने जो पहले वाले प्राइम है, यानी पहले 10 के दरमियान जो प्राइम है, कौन कौन से थे हमारे पास, 2 था, 3, 5 और 7 और 11। ठीक है, आपने ये प्राइम नंबर याद रखने हैं, ये प्राइम नंबर याद रखने हैं। अब देखिए कोई भी जो नंबर होता है ना, कोई भी नंबर, उसके 2 फैक्टर्स तो पहले से होते हैं, 2 फैक्टर उसके पहले से होते हैं। 2 फैक्टर का क्या मतलब हुआ कि एक तो ये खुद पे डिवाइड हो सकता है, एक तो इसका ये फैक्टर हुआ। इसी तरह इसका जो है ना 1 भी फैक्टर होता है, मतलब 2 फैक्टर उसके पहले से बने हुए हैं। अब हमने चेक करना है कि कोई इसका और फैक्टर भी बनता है कि नहीं। अगर इसका कोई और फैक्टर ना बनता हो तो ये डायरेक्ट इस सफ में जाएगा। अगर इसके कोई और फैक्टर बनता हो तो देखिए इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 3 वाला डायरेक्ट इस सफ में आता है। फिर तो हमने क्या करना है, आपने अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 257 प्राइम है या कंपोजिट है, तो एक तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि यार इसके 2 फैक्टर तो पहले से है, यानी एक ये खुद वाला और एक ये 1 वाला। अब जो हमने चेक करना है वो इसका तीसरा फैक्टर चेक करना है कि इसका कोई तीसरा फैक्टर मौजूद है कि नहीं। अब आपको पता है कि हमारे पास इनसे कितने लाखों करोड़ों है, तो हम एक एक को तो चेक नहीं कर सकते कि 257 पे कितने इनसे डिवाइड हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो पहले वाले हमारे पास जो प्राइम नंबर है कुछ, ये 3 ही आप उठा लेना, ये 3 आप चेक कर लें, बस ये भी आपको जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं 257 को उठाता हूँ और इस पे 2 को डिवाइड करता हूँ। इसी तरह मैं 257 को उठाता हूँ और 3 पे डिवाइड करता हूँ। इसी तरह मैं 257 को उठाता हूँ और 5 पे डिवाइड करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ, अगर इनमें से कोई एक ने भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर लिया ना तो ये डायरेक्ट कंपोजिट की सफ में जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी इसको कंप्लीट डिवाइड ना किया तो ये हमारे पास प्राइम रहेगा, क्योंकि इसके 2 फैक्टर है, एक 257/257, एक 257/1। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो याद रखें हम जो है ना 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो ये तो मैंने आप लोग को 3 की डिविजिबिलिटी तो लास्ट वीडियो में बताई थी, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी अगर आपने चेक करनी हो ना, तो अगर लास्ट हिस्सा हमारे पास इवन हो, यानी 0, 4, 2, 6, 8, 10, अगर ये हमारे पास होंगे ना लास्ट डिजिट, इस लास्ट डिजिट को आपने देखना है। ये जो लास्ट डिजिट होता है ना हमारे पास, इसको देखना है। अगर ये लास्ट डिजिट हमारे पास इवन हो तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये लास्ट डिजिट हमारे पास इवन ना हो तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि 257, ठीक है,
257 डिवाइडेड बाई 2 आपस में डिविजिबल नहीं है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो क्रॉस कर लेंगे कि ये इस पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमने जो चेक करना है वो 3 पे चेक करना है कि 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था कि आप क्या करेंगे, इसके जितने भी डिजिट्स होते हैं किसी भी नंबर के वो आपने क्या करने हैं, जमा करने हैं। फिर जो जवाब आपके पास आता है उसको आपने चेक करना है कि 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो आप देखें 257 के अंदर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, मतलब 2 + 5 + 7। अब आप इनको आपस में ऐड करें तो हमारे पास होता है 5 × 2 7 × 7 14 आ गया ना। अब आप 14 को 3 पे डिवाइड करें तो देखिए 14 3 पे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। अब जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 भी इसका फैक्टर नहीं है। अब हमारे पास लास्ट चीज़ जो बच गई है वो हमारे पास क्या बची है, 5। यानी 5 पे हमने चेक करना है कि 5 पे ये डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो देखिए 5 की जो डिविजिबिलिटी है वो आपने कैसे चेक करनी है, वो उसका जो मतलब चेक करना है उसका जो तरीका है वो है 10 या 5। यानी लास्ट पे या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता कंप्लीट डिवाइड। तो देखिए 257 के लास्ट में आपको 5 या 0 नज़र आता है, नहीं नज़र आता, तो 257 डिवाइडेड बाई 5 इज़ नॉट जो है ना पॉसिबल। अब जब देखें ना ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, ना ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, ना ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 257 के कितने फैक्टर्स हैं, 257 के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो जो है ना हमारे पास एक 257/257 यानी इटसेल्फ और एक 257/1। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये प्राइम कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अब 257 तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास प्राइम है क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर थे। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कोई इंसान आ जाए जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हो, तो ये आपने कैसे चेक करना है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है हमारे पास आता है 600, ये 7 और इसको मैं कर लेता हूँ 5। ठीक है, 615। अब 615 हमने चेक करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कोई भी नंबर जो होता है उसके 2 फैक्टर पहले से होते हैं। कौन से 2 फैक्टर, यानी एक ये खुद और एक 1, ये फैक्टर उसके पहले से मौजूद होते हैं। खुद का मतलब ये हुआ कि 615 डिवाइडेड बाई 615 और 615 डिवाइडेड बाई 1, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इसके पहले से मौजूद होते हैं। अब जो हमने इसका जो फैसला करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, उसके लिए आपने इसका कोई एक और फैक्टर ढूंढना है, तब जाके ये कौन से सफ में जाएगा, कंपोजिट में जाएगा। अगर इसका कोई और कंपोजिट फैक्टर आपको ना मिला तो ये हमारे पास प्राइम शुमार होगा। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि इसका कोई और फैक्टर बनता है कि नहीं। अब मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास हिंट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप थक जाएंगे अगर आप इसको एक को डिवाइड करते जाएं। तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ ये जो पहले कुछ 4 5 या 4 या 3 जितने भी पहले 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, यानी 2 5 7 है और 3, इन्हीं पे चेक कर लिया करें। इनमें से आपको जो भी इसको डिवाइड हो कर देना तो बस इसके 3 फैक्टर्स हो गए और 3 फैक्टर वाला डायरेक्ट कंपोजिट में जाता है। ठीक है, अब हम पहले चेक करते हैं 615 को 2 पे। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इवन नहीं है ना, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है कि लास्ट पे आप देखें, लास्ट पे इवन हो हमारे पास, यानी 0 2 4 6 8 और 10, जो भी मतलब लास्ट पे 0 आ गया ना, वही बात है। तो ये देखिए लास्ट पे 0 नहीं है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब 2 तो इसका फैक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, अब हम बाकी चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ 615 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे, यानी 5 + 1 6 + 6 12, यानी 12 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 12 डिवाइडेड बाई 3 पॉसिबल है ना, 4 इसका जवाब आता है, मतलब ये डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 615 को 3 भी डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली। आप चेक कर लें, आपको कंप्लीट जवाब आएगा, आपको पॉइंट्स में जवाब नहीं आएगा। 615 को आप 3 पे डिवाइड कर लें तो आपको कंप्लीट जवाब आएगा। आपके पास क्या जवाब आएगा, आपके पास आएगा 2 और 5 3 15, मतलब आपके पास 205 आएगा। ठीक है, तो देखिए कंप्लीटली डिविजिबल है। अच्छा, अब हम 5 पे चेक कर लेते हैं। अगर एक फैक्टर भी आपको मिल जाए ना तो आपको दूसरे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए अब इसके हमारे पास कितने फैक्टर हो गए 615 के। 615 के एक तो हमारे पास एक खुद वाला फैक्टर था, एक 1 वाला फैक्टर था और एक 3 वाला भी आ गया। तो बस अब इसके 3 फैक्टर्स हो गए ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपोजिट है। बस इसको डायरेक्ट कंपोजिट में डाल लें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको प्राइम और कंपोजिट के दरमियान फ़र्क, उनकी जो डिफिनेशन है और उनको आपने चेक कैसे करना है, उम्मीद करता हूँ इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।